बाबर वर्सेस शाहीन। किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ? ये झगड़ा शुरू हुआ 2021 वर्ल्ड कप के बाद, जब 2022 और 2023 लगातार 2 साल शाहीन शाह अफरीदी ने पीएसएल ट्रॉफी जीती लाहौर कलंदर्स के साथ, और बाबर आजम एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। उसके बाद धीरे धीरे शाहीन शाह अफरीदी के खुद के दिमाग में या उनके आसपास के लोगों ने उनके दिमाग में भरना शुरू कर दिया, या उनके फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी, ये कहना मुश्किल है लेकिन उनके दिमाग में ये फीलिंग्स आ गई कि उनकी लीडरशिप स्किल बाबर आजम से बहुत ज्यादा अच्छी है, और स्टारडम में भी वो कहीं भी बाबर आजम से कम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना चाहिए। आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम से उम्र में 5 साल छोटे हैं, तो एक्चुअली में उनकी चांस बाद में आ सकती थी, लेकिन क्योंकि वो फिलहाल अपनी लीडरशिप में जीतने लग गए थे ट्रॉफीज, इस वजह से ये चीज एस्केलेट हो गई। 2021 तक इन दोनों के बीच में कोई मसले नहीं थे। इनफैक्ट 2021 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तब इनके बीच काफी अच्छे टर्म्स थे। शाहीन शाह अफरीदी हीरो थे उस जीत के, और बाबर ने भी 50 बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और सेमीफाइनल तक काफी अच्छे से गए। सेमीफाइनल में वो हार गए, लेकिन वो उनका वन ऑफ द बेटर वर्ल्ड कप कैंपेन्स था पिछले 5-6 सालों की बात करूं। 2019 वर्ल्ड कप में भी शाहीन शाह अफरीदी टीम में थे, लेकिन उन्हें हर मैच नहीं खिलाया गया था। लेकिन उसी वर्ल्ड कप के दौरान जैसे जैसे उन्हें बाद के कुछ मैचेस खिलाए गए और उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस की, इनफैक्ट बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट्स भी लिए थे, उसके बाद वो पाकिस्तान के प्राइमरी बॉलर 2019 वर्ल्ड कप के दौरान, या आप कह सकते हो उसके ठीक बाद बन गए। 2022 में जब वो ट्रॉफी जीते और फिर पाकिस्तान बुरी तरीके से वर्ल्ड कप में बाहर हुई, और फिर जब वो 2023 में जीते, तब से ये डिस्कशन शुरू हो गई कि शाहीन शाह अफरीदी टीम के अंदर अपना एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप के थ्रू वो कैप्टेंसी की डिमांड कर रहे हैं। जब 2023 वर्ल्ड कप में फिर से बाबर आजम बुरी तरीके से परफॉर्म की एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, और एशिया कप वर्ल्ड कप दोनों बुरी तरीके से हार गए, तब फाइनली शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया। लेकिन तब तक इतने ग्रुप्स बन गए थे कि बाबर और शाहीन के बीच में बातचीत तक बंद हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों सिर्फ फील्ड पर एक दूसरे से बात करते थे, ऑफ द फील्ड तो एक दूसरे को देखते तक नहीं है। जब शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया और चीजें सब सही हो गई, तब एक गड़बड़ हो गई शाहीन शाह अफरीदी के एंड से। पहले तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में 4-1 हारी, और उसके ठीक बाद जो पीएसएल हुआ, उस पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी की टीम लास्ट हो गई। बाबर आजम की टीम भी जीत नहीं पाई, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो सिचुएशन थी वो शाहीन शाह अफरीदी से बेटर रही। तो उसकी वजह से फिर से ये डिस्कशन शुरू हो गई कि अगर पीएसएल के बेसिस पे ही शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था, तो पीएसएल में तो उनकी टीम लास्ट हुई है, पाकिस्तान के लिए भी वो 4-1 हारे हैं, और बाबर आजम ने इस चीज का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया बोर्ड पे, और बोर्ड ने भी उस प्रेशर में आके बाबर आजम को वापस कैप्टेंसी दे दी। और अब कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने टीम के अंदर कोचेस की नहीं सुनी, कैप्टन की नहीं सुनी, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की हैं। उसके पहले भी ट्रेनिंग कैंप के दौरान भी उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पीसीबी ने बिना उनकी मर्जी के उनको कैप्टेंसी से हटाया है, और जो भी चीजें वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा कहा था कि बाबर आजम को मैं फुल सपोर्ट देता हूं, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये पीसीबी का अपना स्टेटमेंट है। तब मोहसिन नकवी साहब काकुल गए थे, जहां पर आर्मी ट्रेनिंग चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। शाहीन शाह अफरीदी से बात की थी और उनको वाइस कैप्टनसी ऑफर की थी, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने साफ साफ रिजेक्ट कर दी। लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद से शाहीन शाह अफरीदी अपनी फुल मेरिट पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो जानबूझकर डेलिबरेटली बाबर आजम को हरवाना चाहते हैं। अब इन रिपोर्ट्स में अब ये सच है या झूठ है, या बाबर आजम का पीआर कैंपेन है, या सच में गैरी कर्स्टन को ऐसा फील हुआ है, क्योंकि अजहर महमूद की रिपोर्ट पे हम फिर भी डाउट कर सकते हैं क्योंकि कुछ बायस है। लेकिन अगर गैरी कर्स्टन भी ऐसा कहते हैं तो मे बी इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि शाहीन शाह अफरीदी कोचेज और बाकी मैनेजमेंट के साथ काफी रूड बिहेवियर करते थे, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते थे, टीम प्लान्स का हिस्सा नहीं होते थे, और जानबूझ के अपने आप को अलग रखते थे। कैप्टन से भी वो डिस्कशंस नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। इस बीच में आज शाहीन शाह अफरीदी ने साया कॉरपोरेशन अपनी इंस्टाग्राम से हटा दिया है। साया कॉरपोरेशन वही ग्रुप है जो इन प्लेयर्स को मैनेज करता है, चाहे इनके इंडोर्समेंट्स हो, इनकी पीआर कैंपेन्स हो, चाहे इनके जो भी चीजें हो, इनका इंटरव्यू शेड्यूल कराना हो, कुछ भी चीज हो, साया कॉरपोरेशन मैनेज करती थी। और साया कॉरपोरेशन के अम्ब्रेला में ही बाबर,
इमामुल हक, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और ऐसे 2-4 क्रिकेटर और आते हैं। इसी साया कॉरपोरेशन की वजह से इंजमामुल हक को नवंबर 2023 में रिजाइन करना पड़ गया था, क्योंकि साया कॉरपोरेशन के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स इंजमामुल हक को माना जाता है। हालांकि इंजमाम इस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी और अभी तक इस पर रिपोर्ट नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई डेफिनेटली है। अब साया कॉरपोरेशन से अगर शाहीन शाह अफरीदी ने खुद को अलग किया है, तो कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ बड़ी बात चल रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि नई रिपोर्ट के बाद शाहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। बात यही चल रही है कि जो पाकिस्तान के प्राइमरी फास्ट बॉलर हैं, उन्हें टीम से ड्रॉप किया जा सकता है सिर्फ बाबर आजम से झगड़े के कारण, क्योंकि साया कॉरपोरेशन इस चीज को मैनेज करता था और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को अलग कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि साया कॉरपोरेशन भी इस चीज में बाबर के साथ है। अब इसके ऊपर फाइनल डिस्कशंस चल रही है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या आती है, लेकिन बाबर और शाहीन के बीच ये जो झगड़ा है, इसने टीम को बर्बाद कर दिया है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।